अब अपना सेकंड यूनिट की जो सेकंड चैप्टर है उसमें तो अपना चैप्टर ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण युगपत रैखिक खगोल समीकरण। तो हमारे जो पहले जो अपन ने मेथड में पढ़ा उसमें तो क्या था कि एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूट मेथड द्वारा अपन को x y की वैल्यू निकालनी थी, किसी भी प्रकार से आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब उसके बारे में आपको क्वेश्चंस करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर कुछ क्वेश्चन या एग्जांपल में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस साधारण युगपत खगोल समीकरण यूनिट नंबर 2 है ये, ठीक है। यूनिट नंबर 2 और चैप्टर भी कौन सा है, 2 है, जिसका ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें से क्या है कि जब आपने जो युगपत है ना, जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो t के अंतर्गत अवकलज विद्यमान मतलब इस प्रकार dx/p dy/q और dz/r मतलब इस फॉर्म के अंदर विद्यमान हो, ठीक है, इस रूप के अंदर विद्यमान हो तो उसका हल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या है मेथड पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस प्रकार कोई भी युगपत, ध्यान रखना युगपत रैखिक अवकल समीकरण इस प्रकार विद्यमान हो तो अपन को क्या करना है, इसके बारे में dx/p dy/q और dz इस फॉर्म के अंदर तो अपन को पढ़ना है। तो इसमें से जो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में से किसी भी दो पद को लेते हुए, किसी भी दो पद को, मतलब कि आप इसको और इसको ले सकते हो, इसको और इसको ले सकते हो, इसको और इसको ले सकते हो, इनमें से किसी भी को ले सकते हो। समीकरण 1 में से किसी भी दो पद को लेते हुए चरों के पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण विधि से हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड में क्या है, समीकरण 1 में जो भी है इसमें से किसी भी दो पद को लेते हुए चरों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अपन का इसका हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरा जो अपन का मतलब पॉइंट है उसमें क्या कहते हैं, इसी प्रकार दूसरा जो अपन का पॉइंट है, इसी प्रकार दो पद लेते हुए दूसरा हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब अपन दूसरा हल ज्ञात कर रहे हैं तो क्रम चेंज होनी चाहिए कि अगर आपने ये और ये टर्म ले तो ये वापस नहीं लेने, अपन को इनमें से एक टर्म अपन को वापस लेनी है या किसी भी दो को मतलब लेके अपन को, लेकिन जो अपने का जो सॉल्यूशन आता है, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो फर्स्ट से विभिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सेम प्रोसेस, अपना जो हल आ रहा है, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो अलग अलग होना चाहिए, बस ये कहने का मतलब। अर्थात पहले हल में x और y आ रहे हैं ना, x और y होने चाहिए तो x और y होने चाहिए, तो दूसरी हल में x तथा z होने चाहिए। ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले हल में क्या आ रहे हैं, x और y आ रहे हैं, ठीक है, होने चाहिए x और y में आ रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन में। तो दूसरी हल में z का आना अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार अपना जो होगा वो स्वतंत्र होगा, यानी जो पहला जो हल है वो दूसरे हल से स्वतंत्र होना है, दूसरा हल है वो फर्स्ट है। तो इस प्रकार अपन क्या, जो ये टर्म है फर्स्ट मेथड है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ये सारा जो मेथड है क्या किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास जो रैखिक युगपत जो अवकल समीकरण है इस फॉर्म में होगी dx/p dy/q dz/r, ठीक है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो अपन को उसका हल कैसे प्राप्त करना है, उसका हल अपन को क्या करना है, समीकरण जो भी है इसमें से कोई भी दो टर्म ले सकते हैं,
ठीक है, लेकिन उनका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अपन को उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब दो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका दो सॉल्यूशन प्राप्त करें, दो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन तो प्राप्त। अब दूसरा इसी प्रकार अपन दो टर्म इनमें से वो ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हल में x और y आ रहे हैं तो दूसरे हल में x z आना चाहिए, y या z आना चाहिए, सेम प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपने एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। देखो अपने के पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, इसको अपन को सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं देगा, मेथड का नाम नहीं देगा कि इसके अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ सोचना होगा कि इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दिया गया x/y² dy/z और dz। तो देखो ये p q r s इस फॉर्म में दे रखा है। अब अपन को इसका दो सॉल्यूशन प्राप्त करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो हमारा मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड क्या था, किसी भी दो पद को लेते हुए अपन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल द्वारा इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, अपने नाम ले लिया। अब तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, देखो h dx अपॉन वाई स्क्वेयर जेड अब dy अपॉन x से, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। तो अपन क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब अपन देखो बचेगा क्या, x dx अपॉन वाई स्क्वेयर, ठीक है, dy अपॉन x। अब देखो क्या करना था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड के द्वारा अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x स्क्वायर dx, ये क्या आएगा y स्क्वायर dy, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गई, जो भी है समीकरण नंबर 1, जो भी। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने, समाकलन करने इंटीग्रेशन। तो अब क्या होगा, देखो x³ अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन b प्लस c, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x³ माइनस y³ और ये जो c1 डेज है जो कि क्या आएगा 3c1 आएगा, उसको अपन एक नया कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, और जो c1 डेज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपन को ये एक सॉल्यूशन तो प्राप्त हो गया। अब अपन को क्या करना है, सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त करना है। फर्स्ट सॉल्यूशन आप समझ में आ गया कि किसी भी दो पद को, जरूरी नहीं है लेकिन आपको समझना कि इजीली कहां से हो सकता है। तो आपको यहाँ पे किसी भी दो टर्म को लेते हुए उसको वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब अपन सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, h dx अपन यहां से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, y जेड मिलेगा नहीं, तो अपन यहां से फर्स्ट और थर्ड से, देखो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करें, फर्स्ट एंड देखो यहाँ पे ये y इसको ले रहा है, यहाँ पे z मिला है, इक्वेशंस में लिखने में z थोड़ा हो गया था। तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो x dx अपॉन क्या हो गया y स्क्वायर z इक्वल टू क्या आएगा dz अपॉन y स्क्वायर। तो देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, तो यहाँ पे आएगा x dx इक्वल टू क्या आएगा z dz, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब अपन को क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशंस, बोथ साइड इंटीग्रेशंस, ठीक है। देखो ये जो भी लिखा हुआ है वो आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कैसे करना है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही रहेगा x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c2 डेज होगा नहीं होगा, ये हमारा एक नया सॉल्यूशन होगा, ये समीकरण नंबर 2। तो देखो जो समीकरण नंबर 2 इसमें x और y आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है x और z आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि x³ माइनस y³, यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। और जो समीकरण नंबर की हमारी जो एक थी जो भी है ना स्टार्ट, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये x³ माइनस y³ इक्वल टू c² x² माइनस z², c1 और c2 क्या है कांस्टेंट है, ओके।
अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इसी की बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये तो अपन का था क्या, फर्स्ट नियम। इसके अकॉर्डिंग अपन किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते थे, ये अपन को दे रखा कोई भी ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r, ये दे रखा है। और इसमें से अपन को क्या करना है कि दो पद लेना, दो पद लेके इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है, फिर एक दो पद लेना है, फिर सॉल्यूशन प्राप्त। लेकिन जब हमारे पास यहां से दो ही पद ले रहे हैं और उसका एक ही सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, तब अपन क्या करें, इसी सिचुएशन आएगी तो फर्स्ट रूल हो गया, उसके बाद सेकंड रूल आएगा, उसके बाद थर्ड रूल आएगा, इस प्रकार चलता है। तो आपको सारे रूल्स क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए क्या किया था। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं जो इक्वेशन नंबर 1। देखो अब जो सेकंड मेथड आ रहा है वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q है, अगर मैं दो पद ले लूं, दो पद लेने के बाद एक सॉल्यूशन तो प्राप्त हो गया। अब मैं ये वाला मेथड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म या सेकंड या थर्ड एंड फर्स्ट या सेकंड एंड फर्स्ट, ये जितने भी जोड़े बन रहे हैं उससे अपना सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, तब अपन क्या कर रहे हैं, ये रूल है। तो नियम नंबर 2, ठीक है, जब एक हल प्राप्त हो जाता है तथा अन्य हल प्राप्त नहीं होता, अन्य हल प्राप्त नहीं होता तब प्रथम हल का प्रयोग करके द्वितीय हल प्राप्त करेंगे, ठीक है। कंडीशन ये है कि dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q dz अपॉन r, ये कंडीशन है। तो जब एक हल प्राप्त हो जाता है तथा अन्य हल दूसरा हल प्राप्त नहीं होता, तब अपन को जो फर्स्ट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था अपना, उसका प्रयोग करके अपन सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये अपन एक एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखो क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व दिस, अपन को करना है, ये अपन को क्वेश्चन दिया गया, अपन को पहले तो क्या करना है, इसी से इसको ऑब्जर्वेशन करना है, इसका आसानी से एक हल कैसे प्राप्त हो सकता है। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये देखो ये दे रखा है, तो ले लो फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, dx अपॉन 1 dy अपॉन 3, ठीक है, ये भी इधर लिख रहा हूं तो क्या आएगा 3dx इक्वल टू y, सॉरी dy। अब हमारे पास आ गया, तो इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, ठीक है, 3x y प्लस c1, तो क्या हो गया 3x माइनस y, ठीक है नहीं, या इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वल टू c1, ठीक है, इस प्रकार लिखिए। अब देखो बात ऐसी है कि जो समीकरण नंबर 1 आ गया, अपना फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, एक्चुअल में अपन को ये करना है कि इस सॉल्यूशन का प्रयोग करके यहाँ पे करना है। तो देखो अब इसका सेकंड सॉल्यूशन, अभी को कोई सा भी अगर अपन लेते हैं, dy अपन ये सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, ये और ये सॉल्यूशन लेते हैं प्राप्त नहीं होगा, लेकिन देखो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, क्या आएगी, dx अपॉन 1, राइट है, इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10
y माइनस 3x। अब देखो अगर मैं ये देखो y माइनस 3x से यहाँ पे क्या है 3x माइनस y, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? ये क्या होगा अगर मैं इसको यूज करूँ तो क्या हो जाएगा, देख लो dx अपॉन 1, ठीक है। तो क्या आएगा, मैं इसकी जगह या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, क्योंकि y है ना, तो लिखो dz अपॉन 5z, ठीक है। ये क्या हो गया 10c1, 10c1 ही हो गया ना, देखो ठीक है। तो अपन ने ये यूज कर ही लिया इसका, ठीक है। 3x माइनस 5, देखो ये जो अपन आप बोलोगे कि जैसे y माइनस 3x है इधर, और इधर हमारा पास क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 7। तो अगर ये आप देखो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या ले लूँ माइनस कॉमन, तो y माइनस 3x आ गया, ठीक है। 7 ये फिर ये माइनस इधर जाएगा माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट माइनस का ये C1 है, कांस्टेंट है, ये अपन को ध्यान रखना। तो y इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ C1 कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपन ने ये पे यूज कर लिया, अब अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10c1। अब इसका इंटीग्रेशन करो, बहुत साइड इंटीग्रेशन, इसका तो होगा x और इसका क्या होता है dz अपॉन 5z पर 10c1, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 5 log क्या देगा 5z प्लस 10c1, प्लस c2। अभी इधर इसको इधर लेके आएगा 5x, अब ये तो कांस्टेंट आएगा, तो log 5z c1 की जगह वापस क्या कर दोगे y माइनस 3x प्लस c2। ये हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करना है। यूज कहां पे हुआ, ये वाली चीज का यूज अपन ने यहाँ पे किया, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है, और जितने भी एग्जाम्पल है मैं आपको सेंड कर दूंगा और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आप इसके जितने भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने आज आपको क्या फर्स्ट रूल पढ़ा दिया और सेकंड रूल पढ़ा दिया। इनको अगर आप ये करोगे, ये जब तक जैसे थर्ड रूल आएगा, फोर्थ रूल आया, ये आपको होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट और सेकंड रूल नहीं आ रहा तो आप थर्ड रूल नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको ये करना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।